गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में लिखते हैं कि चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के पुण्य की क्या बात है। उनकी तरह आज तक न कोई हुआ न होगा। भयो न अहे न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। पर गीतावली में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कर्म चोर नृप पथिक मार ज्यों राम रतन ले भागो। एक कर्म रूपी चोर ने दशरथ जी को भी मार करके और राम रूपी रत्न को लेकर वन की ओर भाग गया। इनके हाथ से राम रत्न निकल गया। क्यों? इसलिए कि वो श्रवण की हत्या का जो दोष था, उनके पिता ने शाप दिया था कि जैसे पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही दशरथ, ऐसे पुत्र शोक में किस दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तुमने मुझे दारुण कष्ट दिया है। श्रवण कुमार जाति के वैश्य और माता उनकी जाति की शूद्रा थी। उनके पुत्र थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। पर नारद महापुराण में लिखा है कि हाँ वो ब्राह्मण थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो वैश्य के पुत्र थे, तपस्वी थे। अज्ञात में होने वाली हत्या का प्रायश्चित वशिष्ठ जी ने यज्ञ करके करवाया। इसके प्रमाण पुराणों में और रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में भी है। आकाशवाणी ने कहा था, दशरथ जी तुम्हारे द्वारा अज्ञात में जो हत्या हुई, इसके पाप से तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो श्री दशरथ जी महाराज की ये तो निश्चित रूप से इसका प्रायश्चित तो हो चुका था हत्या का, फिर क्यों भोगना पड़ा? इसलिए कि तुमने हत्या की थी, उसका प्रायश्चित तो हो गया। लेकिन जो पिता ने श्राप दिया था, उसका क्या प्रायश्चित? श्राप का प्रायश्चित नहीं, श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। तो श्रवण के पिता ने जो कह दिया था कि ऐसे ही मरोगे जिस वेदना में मेरी मृत्यु हो रही है। अतः कर्म भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य को बहुत आवश्यकता है इस बात की कि कर्म को बहुत समझ कर करे। क्यों? क्यों जो कर्म किए जा रहे हैं वो भोगना पड़ेंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, हाँ मैंने श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं किए, मैं चाहता तो बहुत अच्छे कर्म भी कर सकता था, लेकिन किम सुन कर्मम किम पाप मकर्बम। उपनिषदों में यह मंत्र आया कि मृत्यु के समय में पड़ा पड़ा पश्चाताप कर रहा है कि यदि मैं चाहता तो बहुत अच्छे कर्म कर सकता था, पर मैंने बड़े निकृष्ट कोटि के कर्म किए, उनका फल भोग रहा हूं, आगे भी भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म बिना भोगे नहीं कर सकता है। कल्प कोटि शतई रपी। पुराण कहते 100 कल्प 100 करोड़ कल्प निकल जाएं, फिर भी कर्म आपको पकड़ लेगा। इसलिए ऐसे कर्मों से बचा जाए जिनके पीछे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों में बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और इन कर्मों को भोगना पड़े। ऐसे कर्मों को करने से क्या लाभ है? मनुष्य कर्म अकेले करता है, लेकिन उससे होने वाली उपलब्धि को सभी लोग भोग लेते हैं। जो धन इकट्ठा किया गया है, किस प्रकार के कर्म से धन इकट्ठा किया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके द्वारा उपार्जित वो धन के लिए आपका पुत्र भोगेगा, परिवार भोगेगा, मित्र भोगेंगे, शत्रु भी भोग लेगा यदि उसके हाथ पड़ गया तो। लेकिन जिस कर्म से धनोपार्जन किया है, वो कर्म उसी को भोगना पड़ेगा जिसने वो कर्म किए हैं। इसलिए हम क्यों करें ऐसा? वही बात तो वाल्मीकि जी से सप्तऋषियों ने कही थी। रत्नाकर नाम के डाकू थे, वो जाति के ब्राह्मण थे। वाल्मीकि, ध्यान से सुनना, महर्षि वाल्मीकि भृगुवंशी ब्राह्मण थे। आज से 1,80,00,000 वर्ष पहले 24वें त्रेता में थे वो। और आपकी विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा के जंगलों में डाका डालते थे, वो पकड़ लेते थे। एक कथा स्कंद महापुराण में लिखी। और वाल्मीकि पर मेरा बहुत विस्तृत लेख कल्याण में भी निकला है, कई पत्र पत्रिकाओं में निकला है। अभी रामायण के समाधान में भी उल्लेख है, वो ग्रंथ आप देख सकेंगे। बड़ा प्रामाणिक लेख भगवान की कृपा से मैंने लिखा है कि वो जाति के ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इतनी बात सप्तऋषियों ने कही। मूर्ख, तो जो ब्रह्म हत्याएं कर करके ये धन लूट रहा है, इसका फल कौन भोगेगा? न माता, न पिता, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, सारा फल तुझे भोगना पड़े। एक क्षण में उनको विवेक जागा और बैठ गए भगवान के चरणों में।